Okay, so let's do reading on the current situation. Current situation, current energies between एल्विशा। तो एल्विशा के बीच में अभी करंट सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जीज क्या हैं, ये देख लेते हैं क्या चल रहा है ना। तो yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say before you begin watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो current situation इन दोनों के बीच में अभी क्या है देखते हैं। ये आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। The second card is wow, Ace of Wands, Ten of Pentacles। ये क्या देख रही हूँ मैं, द टावर, द हायरोफेंट, कहाँ से लूँ, यहाँ से, वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं, बिलीव नहीं हो रहा है मुझे, लेकिन क्या करें, कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों के बीच में अभी आई डोंट नो, डेस्टिनी कुछ ऐसा प्लान करने वाली है कि दोनों की फिर से एक अच्छी सी एक कोई प्रोजेक्ट को लेके कोई मुलाकात हो सकती है। फैमिली मीटिंग भी दिख रही है, फैमिली मीटिंग इन द सेंस नॉट टू फैमिलीज मीटिंग विद ईच अदर, बट हो सकता है कि ये इनके फैमिली में या फिर इनकी फैमिली उनके साथ यानी कि हो सकता है इनका इनका ये सारा प्लान फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट है, ये कह सकते हैं हम। तो करेंट सिचुएशन में ऑल ऑफ अ सडन कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ होने वाला है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और या तो कोई प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें इन्वेस्टमेंट फैमिली की तरफ से भी किया जा रहा है, ये भी हो सकता है। ओके, और द टावर का जो कार्ड आया है इसको ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे ये क्या है। ओके, तो हाँ, तो दोनों के बीच में अगर कोई ईगो वाला इशू था, अगर कुछ ऐसा था कि वाइब्स कुछ ऐसे थे जो शायद किसी वजह से देखिए कई सारे कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं ना, कई सारी ऐसी बातें होती हैं जिसमें मैच नहीं हो पा रहा है कोई भी पॉइंट, तो आप थोड़ा सा हेजिटेंट हो जाते हैं, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इस बारे में बात भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में अगर चल रहा था या है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो भी डाउट था उसको ओवरकम करेंगे। और एक वही एक बात थी जो शायद हिंड्रेंस बन रही थी, ऑब्स्टिकल बन रही थी इन दोनों के बीच में आइस ब्रेक करने के लिए, ये कह सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे आप कर रहे हो बात, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो पॉइंट मुद्दे की बात होती है उसके ऊपर कुछ ख़ास डिटेल में कोई बातें नहीं हो रही है, तो वो अब होगी या हो रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो मीटिंग्स, काफ़ी अच्छी मीटिंग्स दिख रही हैं, फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें दिख रहा है, और वो सारे डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो डेस्टिनी ही कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से ये सारी बातें जो है पॉसिबल हो पा रही है। इनके बीच में कोई एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, या ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कुछ होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहा है लेकिन उसके बारे में कुछ बातें ज़रूर हो रही है, डिस्कशंस चल रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है मुझे। तो ट्रैवलिंग पे कोई हो सकता है अभी फ़िलहाल।
कितनी कॉन्ट्रास्ट एनर्जी आई है ना। क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको। या तो कुछ ऐसी बातों पे बहुत सीरियस डिस्कशन हो सकता है। सीरियसली कुछ डिस्कशन फैमिली के बीच में हो सकता है, ये मेरे को लग रहा है। यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों आ गए, तो दोनों के बीच में जो भी किसी भी बात को लेके कोई अगर क्लैरिटी नहीं थी तो हो सकता है कि, और या फिर ये बातें बहुत स्लो चल रही थी, स्लो पेस पे चल रही थी और आगे बढ़ नहीं रही थी, तो उसके चांसेस थोड़े दिख रहे हैं कि कुछ ऐसी अच्छी एक एक अच्छा चेंज या एक अच्छा डेवलपमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। यस, फैमिली का कार्ड आ गया है, दोनों फैमिलीज हैप्पी हैं बहुत, और इन दोनों के बीच में कोई एक सीरियस कुछ हो सकता है। देखिए, अब तक हमने जो रीडिंग्स लिए थे उसमें आपको, मुझे या हर किसी को कोई भी किस्म का डाउट था, तो मुझे लग रहा है आज की रीडिंग से एक क्लियर हो रहा है कि दोनों के बीच में अगर किसी मुद्दे को लेकर, जैसे मैंने कल्चरल डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस, स्टेटस का डिफरेंस, आपस में रहन सहन का डिफरेंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो वो चीज़ को लेकर अगर कोई हेजिटेंट था या फिर बातें आगे नहीं बढ़ रही थी, अगर ऐसा कुछ था, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो ऑब्स्टिकल या हिंड्रेंस बन रही थी वो नहीं रहेगी। ओके, इसके ऊपर कुछ काम कर लिया गया है, इसके ऊपर बातें सीरियसली शायद आपस में हो चुकी हैं और काफ़ी हैप्पी लग रहे हैं सब जन, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये इनकी पर्सनल लाइफ को लेके हैं या इन दोनों के कामों को लेके हैं, ये इतनी जल्दी बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है आपस में इन लोगों का। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द एल्विशियंस, बहुत अच्छी आज की रीडिंग है। ये दोनों के लिए बहुत हाई चांसेस दिख रहे हैं मेरे को इनके यूनियन के, और बीच में कोई प्रॉब्लम या किसी भी किस्म की अगर डाउट टाइप की कोई बात थी तो वो उसमें क्लैरिटी आते हुए भी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है। यस, तो विक्ट्री दिख रही है मुझे, 100% विक्ट्री दिख रही है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक ही मुद्दा रहेगा कि ये विक्ट्री अभी नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन इसको बहुत ही जैसे हैंडल विथ केयर बोलते ना, वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो आगे जाके कुछ चांसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर फिर किसी एक का मुद्दा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसके डिमांड्स हाई हो जाएंगे, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। और फिर कुछ वक्त के लिए ज़रूर फिर ऐसी बात हो सकती है कि थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अब तक फ़िलहाल बहुत अच्छा चल रहा है, आगे जाके स्टोरी में चेंज भी आ सकता है, क्योंकि ये वाला कार्ड आया है जो विक्ट्री, फ़िलहाल की विक्ट्री बता रहा है, लेकिन आगे जाके कुछ कंपैरिजन फिर से हो सकता है। तो अभी तो बहुत ही शानदार और बहुत हसीन चल रहा है, तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड और आगे भी इनका अच्छा हो, ऐसा हम लोग विश करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी की विक्ट्री को तो ज़रूर और ज़रूर इन्जॉय कीजिए सब लोग, है ना। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। अभी के लिए आगे कहानी चेंज भी हो सकती है, क्योंकि मैंने कार्ड्स में कुछ देखा है, लेकिन उसको मेंट भी किया जा सकता है, और किसी एक को ज़रूर और ज़रूर कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में या कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में रहना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही ये रीडिंग ही खत्म होती है। I'll catch you again. Until then guys, please do take away good care of yourselves. Bye bye.